हाँ तो बच्चों, फिर से आपका एक बार स्वागत है ईएसआर की क्लास में। ईएसआर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्शन हमने पढ़े बच्चों, ठीक है ना। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ नई बातें करेंगे, और वो नई बात क्या है बच्चों? रेट ऑफ ईएसआर। सवाल क्या आता है बच्चों? सवाल आता है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ ईएसआर। क्लियर है बच्चों? ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ ईएसआर आता है। कैसे करोगे बताओ, क्या करेंगे, क्या है तरीका? तो देखो बच्चों, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ ईएसआर निकालने के लिए बच्चों, है ना, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि रेट ऑफ ईएसआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। अब बच्चों, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे देखेंगे बच्चों? बेंजीन रिंग में जैसे मान लो यहाँ पर OH ग्रुप लग गया। क्या लग गया? OH ग्रुप लगा। तो जैसे OH ग्रुप लगा बच्चों, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या रेजोनेंस करेगा इसमें, और रेजोनेंस करके यहाँ पर बच्चों नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। तो आप सोच करके बताओ कि ये जो OH ग्रुप है इसका नेचर कैसा है बच्चों? ये +M ग्रुप है ना। तो बेंजीन रिंग में जब कोई +M ग्रुप लगा या लगता है तो रिंग में रेजोनेंस के द्वारा बच्चों नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखो बच्चों, कार्बन की 3 स्थितियां होती है। कार्बन पर नेगेटिव आ सकता है, कार्बन पर पॉजिटिव आ सकता है, कार्बन न्यूट्रल फॉर्म में रह सकता है। कहते हैं कि जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, आगे समझ में, और पॉजिटिव आ जाए तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ, है ना। तो बस यहीं से खेल शुरू हो जाता है। जब रेजोनेंस के द्वारा ऐसा कोई ग्रुप जो रेजोनेंस के द्वारा रिंग में नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देता हो, तो हम बोलते हैं कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। आगे समझ में बच्चों, जब बेंजीन में कोई ग्रुप जुड़ता है, ग्रुप के जुड़ने के कारण रिंग में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। और मान लो कि बेंजीन में कोई ग्रुप जुड़े, जैसे यहाँ पर मान लो बच्चों CH डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ गया। यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो कुछ इस तरह से होगा बच्चों। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो क्या यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इस ग्रुप ने, देखो ये ग्रुप कैसा है बच्चों? -M ग्रुप है। तो बेंजीन रिंग में जब कोई -M ग्रुप लगता है तो बेंजीन रिंग में बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब हो गया कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात क्या है? बच्चों, बेंजीन रिंग में 2 तरह की बातें हो सकती है। बेंजीन रिंग में अगर कोई प्लस वाला ग्रुप जुड़े तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और बेंजीन रिंग में बच्चों अगर कोई माइनस वाला ग्रुप जुड़े, कौन सा ग्रुप? माइनस वाला, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। तो बस यही है कॉन्सेप्ट की बात, बच्चों। देखिए यहाँ पर कहता है रेट ऑफ ईएसआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। इसका मतलब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ ईएसआर उतना ही ज़्यादा होगा। अब सवाल उठता है बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कैसे होगी? कौन बढ़ाएगा बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है बच्चों प्लस वाला ग्रुप। कौन सा ग्रुप बढ़ाता है बच्चों? प्लस वाला ग्रुप बढ़ाता है ना, और माइनस वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। तो यहीं से बच्चों हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ ईएसआर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों माइनस ग्रुप के। यानी कि कोई प्लस वाला ग्रुप बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और माइनस वाला ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। क्लियर है बच्चों? चलो, बहुत अच्छी बात। अब बच्चों देखो, यहाँ पर एक जनरल बात लिखा हुआ है, ये समझ जाओ आप। देखो, बेंजीन आपको 3 तरह से मिल सकता है। एक न्यूट्रल बेंजीन मिल सकता है बच्चों, एक बेंजीन ऐसा मिल सकता है जिसमें कोई ना कोई माइनस ग्रुप लगा होगा, और एक बेंजीन आपको ऐसा मिल सकता है जिसमें कोई ना कोई प्लस ग्रुप लगा होगा। 3 तरह की स्थितियां होती है। तो जब बेंजीन में कोई प्लस ग्रुप लगा हो बच्चों तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और माइनस ग्रुप लगा हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। देखो बच्चों, जो ऐसा कोई भी बेंजीन रिंग जो जिसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, उसको रख दो बीचों बीच,
और हमें पता है कि जब इस रिंग में कोई ना कोई ग्रुप प्लस वाला लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब रेट बढ़ जाएगा। तो प्लस वाला जो ग्रुप लगा होगा बच्चों जिस बेंजीन में, उसका रेट ऑफ ईएसआर ज़्यादा होगा किससे, न्यूट्रल बेंजीन से, और माइनस वाले का ईएसआर न्यूट्रल बेंजीन से कम होगा। तो बस हो गया, इतनी सी बात है बच्चों, खत्म हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए पहला सवाल, क्वेश्चन क्या है, राइट द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ ईएसआर। जैसे बच्चों बेंजीन है और यहाँ बेंजीन में OH ग्रुप लगा हुआ है। OH ग्रुप बच्चों आपको पता है प्लस M ग्रुप कुछ ही होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, होने को बहुत सारे हो सकते हैं बट कुछ फेमस ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। OH हो गया, OR हो गया बच्चों, NH2 ग्रुप हो गया, समझ गए बात को, NH2 ग्रुप हो गया। ये सब के सब बच्चों फेमस प्लस M ग्रुप है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। माइनस M ग्रुप कौन कौन से होते हैं बच्चों, NO2, CN, CHO, है ना बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सब के सब बच्चों माइनस M ग्रुप। बस इनको याद रखिए और एंजॉय कीजिए आप। क्लियर है बच्चों। तो देखिए ये बेंजीन है और इस बेंजीन में OH ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, प्लस M इफेक्ट लगा रहा है। तो अभी सिखाया था मैंने कि ऐसा कोई भी रिंग जिसमें कोई ग्रुप नहीं लगा उसको रख दो बीचों बीच। तो A को रख दिया हमने बीचों बीच। अब A के आगे भी और A के पीछे भी कोई ना कोई ग्रुप आएगा बच्चों। तो दूसरे वाले रिंग में देखो प्लस ग्रुप लगा हुआ है ना, तो ये आ जाएगा B आ जाएगा आगे, चूंकि 2 ही है तो बच्चों B हो जाएगा। फिर से देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों, यहाँ पर देखो ये NO2 माइनस M इफेक्ट लगा रहा है, तो माइनस वाला क्या कर देगा, कम कर देगा। तो यहाँ पर बच्चों A ज़्यादा होगा, B कम होगा, न्यूट्रल वाला आगे और माइनस वाला पीछे चला गया। अब क्लोरीन में आपको पता है बच्चों माइनस आई इसका प्लस M से ज़्यादा होता है, माइनस आई इसका जो है बच्चों प्लस M से ज़्यादा होता है, समझ गए बात को। क्लोरीन के केस में माइनस आई इसका प्लस M से ज़्यादा होता है। तो चूंकि इसका माइनस आई इफेक्ट जो है प्लस M से ज़्यादा है बच्चों, ठीक है ना, तो माइनस इसका मतलब क्या हो गया, इसमें इफेक्ट कौन सा काउंट करोगे आप, माइनस आई। जैसे आप माइनस आई काउंट करोगे तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो रेट ऑफ ईएसआर जो है बच्चों A ग्रेटर देन B होगा फिर से। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 जो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। हेलोजन के केस में आपको ध्यान रखना है कि हेलोजन का माइनस आई जो है बच्चों प्लस M से ज़्यादा होता है, तो इसीलिए A ग्रेटर देन B होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर बच्चों प्लस M लगेगा, माइनस M लगेगा, ये प्लस M लगा रहा है, ये माइनस M लगा रहा है बच्चों, ये माइनस M लगा रहा है, ये प्लस M लगा रहा है। अब प्लस M का ऑर्डर होता है बच्चों OH ग्रेटर देन OCH3, है ना, OCH3, ठीक है ना बच्चों। और माइनस M का ऑर्डर होता है NO2 और फिर बच्चों CN होता है ना। तो देखो जिसमें प्लस M लगा हुआ है बच्चों वो तो आएगा आगे आगे, बोले तो AD का रेट ज़्यादा होगा और माइनस वाले का पीछे होगा बच्चों, तो BC कम होगा। तो प्लस वाले ग्रुप, देखो प्लस वाले ग्रुप क्या करते हैं बच्चों, प्लस वाले ग्रुप जो है रेट ऑफ ईएसआर बढ़ाते हैं, यानी कि प्लस इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, प्लस इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ ईएसआर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो मुझे बताओ बच्चों प्लस इफेक्ट ज़्यादा किसका है, OH में और OR में ज़्यादा प्लस इफेक्ट किसका, A का, OH का, तो A और D हो जाएगा। और माइनस इफेक्ट क्या करता है, ईएसआर को कम करता है, तो माइनस इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ ईएसआर उतना ही कम होगा। तो NO2 का माइनस M ज़्यादा है बच्चों, तो इसका कम होगा विद रिस्पेक्ट टू C, तो C और फिर B हो जाएगा ADCB। तो ADCB इसका करेक्ट आंसर हो गया बच्चों 4। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्लोरीन का फिर से माइनस आई लगेगा, फिर यहाँ पर प्लस H लगेगा बच्चों CH3 का, यहाँ प्लस M लगेगा, यहाँ माइनस M लगेगा। फिर से वही बात, प्लस वाले आगे आएंगे बच्चों, तो B C आगे आएंगे और C A और D बच्चों पीछे जाएंगे। प्लस वाले बढ़ाते हैं तो ज़्यादा प्लस वाले ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो बच्चों C और फिर B हो जाएगा। और माइनस वाले कम करते हैं तो ज़्यादा माइनस वाले ज़्यादा कम करेंगे, तो यहाँ पर A और D हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हमने ऑर्डर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, 7 में देखो बेंजीन में ये O ग्रुप लगा हुआ है, तो O ग्रुप कैसा है बच्चों, प्लस M ग्रुप है। और बेंजीन में इधर देखो CO ग्रुप लगा हुआ है, तो माइनस M ग्रुप लगा हुआ है। तो इस रिंग में बच्चों देखो यहाँ पर एक प्लस M ग्रुप है और इस रिंग में बच्चों माइनस M ग्रुप है ना। तो कुल मिलाकर बात ये है बच्चों, तो मुझे बताओ किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो A रिंग में ज़्यादा होगी बच्चों B से, यानी कि A का ESR ज़्यादा होगा B से। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों सेम टू सेम कॉपी है,
क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे और ये जो कर रहे हैं इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है बच्चों, इसमें बेंजीन रिंग अलग अलग था, इसमें बेंजीन रिंग एक ही कंपाउंड में दे दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बच्चों, यहाँ पर बेंजीन से +M ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बेंजीन से -M ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो +M जिसमें जुड़ा हुआ है बच्चों उसका रेट ऑफ ESR ज़्यादा होगा, A ग्रेटर देन B हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप कर सकते हो। तो रेट ऑफ ESR पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों सारे के सारे करा दिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर दे दिया Cl, यहाँ पर बच्चों आपको दे दिया NO2, है ना। फिर बच्चों यहाँ पर दे दिया आपको CH3 दे दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर बच्चों आपको सिंपल बेंजीन दे दिया। क्लियर है? ये करते हैं। चलिए वीडियो रोक करके आप आंसर निकालिए बच्चों। देखिए बच्चों ये बेंजीन में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो न्यूट्रल वाले बेंजीन को रख दीजिए बीचों बीच। और फिर बच्चों देखिए यहाँ लगाएगा ये -I, यहाँ लगाएगा -M, यहाँ लगाएगा +H, है ना बच्चों। तो बताइए क्या करोगे? C आएगा प्लस वाला आगे और A और B जाएगा पीछे। तो C और D का तो फैसला हो गया। अब A और B दोनों के दोनों माइनस ग्रुप है बच्चों, तो माइनस इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा ESR का रेट उतना ही कम होगा। तो यानी कि A और फिर B हो जाएगा बच्चों। तो CDAB हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे की कहानी बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।